Assalamualaikum, dear students of class 8. Dear students, today you will learn about the fertilizers. As you have learned about the energy and energy chain, now you will learn what are the fertilizers. As you know that plants need mineral elements for the healthy growth. ठीक है, हमारा जो फसल होता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, उनको भी मिनरल्स चाहिए। जिस तरह हमारी बॉडी में मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, और जैसे दूसरे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, फास्फोरस वगैरह, वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी बॉडी में वो नहीं होंगे तो हमारी बॉडी की प्रॉपरली ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको भी जितने अच्छी हम खुराक देंगे, जितने अच्छे हम उनको मिनरल्स देंगे, उतनी वो क्या करेंगे, हेल्दी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल जो है वो हमारे पास इस टेबल में शोन है। ठीक है, आप इस टेबल में देख सकते हैं, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। नाइट्रोजन यूँ समझे प्रोटीन है प्लांट्स की। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी के लिए कहते हैं ना, ये नेल्स हैं, इनके लिए प्रोटीन्स होती हैं, हेयर्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लांट के टिश्यू बनने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। दूसरी है पोटाशियम क्या करती है, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बनाती है। फास्फोरस क्या करती है, प्लांट्स की रूट्स को बनाती है। मैग्नीशियम क्या करती है, जो प्लांट का क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसको बनाती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि टेबल में हैं, जो कि हमें जिनकी वजह से पता चल रहा है कि ये क्यों ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो सॉइल जो है वो यूज़ की जाती है, जिसके लिए क्रॉप्स वगैरह, उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने क्रॉप्स हम रिमूव करते हैं, ठीक है, तो जो लिटिल प्लांट्स होते हैं वो लेफ्ट कर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, और फिर मिनरल को हम के ज़रिए हम उनको क्या करते हैं, दूसरा जो है मतलब प्लांट्स को हम क्रॉप करते हैं। क्रॉप यानी कि उनको काटते हैं। ठीक है, अब फार्मर जो होते हैं, यानी कि जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, वो मिनरल्स ऐड करते हैं सॉइल में, यानी कि वो फर्टिलाइज़र्स जो कलर वगैरह देते हैं ज़मीनों को, यूरिया वगैरह। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये फर्टिलाइज़र्स होते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइज़र ज़रूरी होते हैं इस ज़मीन की जो ग्रोथ, यानी कि अगर ज़मीन में हम वो देंगे तो उस वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। अब ये फर्टिलाइज़र्स कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल जैसे कि सीवेज हो गया, स्लग हो गया, यानी कि जो एनिमल्स का वो नहीं होता, गोबर, ठीक है, वो नेचुरल फर्टिलाइज़र है। अगर वो हम ज़मीन में, वो प्लांट्स को इसको ज़मीन में देंगे तो उससे भी क्या होता है, जो है वो अच्छे तरीके से फसल होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल कंपोजर्स, ये जो मैंने आपको अभी बताया, जो कलर वगैरह देते हैं, ठीक है, इनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स को हम NPK कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं। एन जैसे कि N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस, और K का मतलब होता है पोटाशियम। ठीक है, अब ये तीनों जो है वो मेन 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन। इन तीनों की वजह से प्लांट्स की क्या होती है, सही तरह जो है वो ग्रोथ होती है। यानी कि ये हमारे पास आर्टिफिशियल है, और ये हमारे पास नेचुरल, जैसे कि वो मैंने आपको बताया कि एनिमल्स का जो सीवेज होता है, यानी कि जो एनिमल्स का हम क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स का गोबर वगैरह होते हैं, वो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ओके, सो अब देखिए कि अगर इन प्लांट्स में डिफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, यानी कि प्लांट्स को अगर हम इनफ राइट मिनरल एलिमेंट्स नहीं देंगे तो उसको हम बोलते हैं डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी। जिस तरह हमारी बॉडी में सही तरह डिफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन की, कैल्शियम की, जैसे विटामिन D की डिफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी सही तरह मिनरल्स अगर ना दिए जाए तो उनमें डिफिशिएंसी हो जाती है, उनमें कमी हो जाती है, तो फिर उनकी सही तरह ग्रोथ नहीं होती। अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं देंगे तो उनके येलो जो है वो लीव्स हो जाएंगे। अब देख रहे हैं कि पेल ग्रीन या फिर येलो कलर के उनके लीव है। अगर प्लांट्स को पोटाशियम नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स के ऊपर लीव जिस तरह खाली होता है ना, लीव पे स्पॉट होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमें माता निकलती है, दाने निकलते हैं, तो प्लांट्स में भी स्पॉट निकलते हैं। ठीक है, अगर फास्फोरस नहीं होती, आपने बहुत सारे पर्पल कलर के लीव्स देखे होंगे। अब ये समझिए कि ख़राब लीव्स होते हैं पर्पल। ठीक है, तो अब ये जो ख़राब लीव्स हैं
ये इनका ख़राब लीव्स को फास्फोरस नहीं मिलती, जिसकी वजह से इनका पर्पल कलर हो जाता है। अगर प्लांट्स को मैग्नीशियम नहीं मिलेंगी तो आप देख रहे हैं कि ये जो लीव्स है वो टर्न हो जाते हैं येलो, बॉटम से ही मतलब वो क्या येलो कलर के जो है वो होना शुरू हो जाते हैं और अपर उनके नॉर्मल लीव्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास डिफिशेंसीज हैं। जिस तरह हम में बीमारियाँ होती है इस तरह प्लांट्स में भी अगर ये मिनरल प्रोटीन्स इनको ना मिले तो उनमें जो है वो बीमारियाँ होती है। ओके, सो नाउ डिड यू नो दैट dried sea bird droppings you can call the guano और एन एक्शन सोर्स ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, ये बर्ड्स हैं जो कि हमारे पास सोर्स हैं किसका, फॉस्फेट का। ठीक है, ये जो है वो आइलैंड्स पे होते हैं, पैसिफिक जो आइलैंड है ओशन का। ठीक है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो है वो 10,000 ईयर अगो जो है वो उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, गुआनो जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज़ you have to solve question number 1 to question number 4। ठीक है, question number 1 to question number 4 from book page number 63। this is your homework, you have to solve exercise number 1 question number 1 to 4 exercise number 63। okay, thank you dear students, Allah Hafiz।